सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। आप लोग एक ऐसे समय से गुजरे हैं जो बड़ा भयावह था। आप ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के साथ ये स्थिति रही है। एक दूसरे से दूर हो गए लोग। कई बार लोग मुझसे सत्संग ये पूछते हैं, गुरुजी बड़ा सत्संग कब का है? तो मैं अपने आप में लज्जित हो जाता हूँ, लज्जित कि सत्संग की जरूरत इनको है, सत्संग इनके लिए है, सत्संग की डेट इनको मालूम होनी चाहिए, मेरे को क्या मालूम होनी चाहिए। पर मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, पहली कक्षा के बालक हैं ये, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। स्कूल जाते पहले रोता है ना बच्चा, फिर जब वो दूसरी तीसरे में हो जाता है तो अपने भागने लगता है। जब वो कॉलेज में होता है तो माँ बाप भी कहते हैं कि आज नहीं जाना है स्कूल, तो भी कहता है आज मेरा काम है, आज मेरे जो मित्र हैं ना उनकी किसी की पार्टी है। तो इसी तरह से खैर तो इसी प्रकार से कबीर साहब अपने अंदर वाले से कहते हैं कि जन्म तेरो बातों ही बीत गयो। और ये सही बात है कि हमारा जन्म बातों में बीत रहा है। एक संत कहते हैं, हम सभी के लिए है ये, कि औरन को समझावे में विद्या में भरपूर, और तुलसी अपनी बार को सर में झोंके धूर। हमारे पास इतने तर्क हैं, इतना ज्ञान है, हम दूसरे आदमी को इतना संतुष्ट कर देते हैं, इतना चाशनी का रस की तरह भर देते हैं कि वो सोचता है कि नहीं ये बहुत उत्तम आदमी, बहुत अच्छा आदमी है, ये सत्संगी आदमी है। मगर जब हम उसे देखते हैं, उसके आचरण को देखते हैं, वास्तविकता में देखते हैं, उसके क्रियाकलाप को देखते हैं, तो फिर हमें अपने आप में परेशानी होती है कि नहीं ये भी सब बेकार हो गया। जैसे कि अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, उसमें एक बात चली है कि भाई जिसको खांसी जुकाम हुआ और दिखाने हुआ उसे वो अरेस्ट कर लेंगे वहाँ पे और उसे कोरोना दिखा देंगे। मतलब एक आम धारणा हो गई। इसी प्रकार से जो सत्संगी, जो अच्छे लोग बने हुए हैं, जिन्हें अच्छे लोगों का तमगा दिया गया है, कई बार इनके लिए भी ऐसा ही होता है। बातें बहुत बनाते हैं और उनको समझाए विद्या में भरपूर, और तुलसी अपनी बार को सर में झोंके धूर। 1 इंच जमीन के ऊपर झगड़ा है, नाली के पानी के ऊपर झगड़ा है, बेटी बेटों के ऊपर झगड़ा है, अनेक प्रकार से झगड़ा है उनके अंदर। तो कबीर साहब कहते हैं कि भाई पूरा जन्म निकल गया हमारे बात करते करते, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो, वे तूने कबहू न नाम कहो। तू कभी भी नाम के सानिध्य में नहीं आया, कभी नाम की शरण में नहीं आया, कभी तूने ये कोशिश नहीं की कि मैं जब यहाँ आया हूं, मुझे किसी ने भेजा है, तो मेरे भेजने का, भेजने वाले का उद्देश्य क्या था? क्या मुझे वैसे ही बना के मनुष्य भेज दिया?
क्यों मुझे गाय भैंस से ऊपर उठा करके पशु पक्षी के बाद मुझे मनुष्य का शरीर दे करके जो यहाँ भेजा है, क्यों भेजा है? उस भेजने वाले का कोई तो उद्देश्य हो सकता है, केवल ये उद्देश्य नहीं हो सकता कि जन्म पूर्णम मरणम पूर्णम जन्म, तो नहीं हो सकता ना, कोई तो उसका उद्देश्य रहा होगा। अच्छा बना के भेजा, मनुष्य बना के भेजा, बुद्धिमान बना के भेजा, अच्छा ज्ञान दे के भेजा, मगर होता क्या है उसके बावजूद? कुछ नहीं, केवल तर्क देने के लिए, दूसरों को मूर्ख बनाने के लिए और बातें बनाने के लिए, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होता है। नहीं जानता वो नाम को, क्यों नाम लेना है मुझे, नहीं जानता है संत की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, संत की कहां आवश्यकता पड़ेगी। इस संसार में बंधु आपके पास सब कुछ है, आपके पास धन है, दौलत है, ऐश्वर्य आपके पास, प्रसिद्धि आपके पास ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, अनेक प्रकार का ज्ञान है, भाई भतीजे हैं आपके पास, अपने बेटी बेटे हैं, इतने यारे म्यारे प्यारे हैं आपके पास हैं, जो विपत्ति के समय पे, जो आपत्ति के समय पे, जो कष्ट के समय पे आपको बचा लेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। मगर एक जगह ऐसी भी आएगी जहां आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, जहां आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा। ये 100% बात कह रहा हूं मैं, किसी लोभ लालच बस नहीं कह रहा। आपका शरीर भी आपके साथ नहीं होगा, आपका ज्ञान भी आपके साथ नहीं होगा, कोई चीज आपके साथ नहीं होगी। केवल उस गुफा में केवल अंधेरा ही अंधेरा होगा, जिसमें जाकर के आपका मन अनेक प्रकार से भययुक्त होगा। उस गुफा के अंदर, उस अंधकार के अंदर, उस अंधेरे के अंदर जब यह जीवात्मा जाती है, तब वहां ज्ञान की और प्रकाश की जरूरत पड़ती है। तो वहां एक ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो हमारी गवाही दे सके कि नहीं, इस आदमी ने कुछ किया है। तब वहां जरूरत पड़ती है, और जो वहां जरूरत पड़ती है, वहां की जरूरत कोई पूरा नहीं कर सकता। वहां की जो जरूरत पूरा कर सकता है, उसी का नाम गुरु है, उसी का नाम संत है। इसीलिए हम भजन करते हैं, इसीलिए हम भक्ति करते हैं, इसीलिए हम दान करते हैं, इसीलिए हम त्याग करते हैं, इसीलिए जितने हम तीर्थों पर जाते हैं, जहां भी जाते हैं, कहीं किसी जगह पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, उसका मूल उद्देश्य यही होता है कि उस गुफा से हमें पार होने में हमें जो है ना परेशानी ना हो और हम पार हो जाएं। क्यों? कि वहां हमारा कोई रहबर है, कोई मार्गदर्शक है, कोई ऐसा है जो हमें वहां से छुड़ा लेगा, कोई हम उससे भी, काल से भी बलशाली है। वहां काल की भी कोई रसाई नहीं चलेगी। जब वहां पे ज्ञान होगा, जब संतों का ज्ञान होगा, जब वहां गुरु महाराज होंगे, जब वहां संत होंगे, फिर किसी की आवश्यकता नहीं होती है। निडर हो जाता है जीव वहां पे, और वो क्या होता है, पार चला जाता है, फिर दोबारा वापस नहीं आना पड़ता। इस संसार में जन्म मरण से दूर हो जाता है। तो कहते हैं कि मेरा जन्म जो है ना, ऐसी बातों में ही गुजर गया। किसी भी आदमी के पास बैठ जाओ, किसी भी आदमी के पास एक सेकंड के लिए भी अपनी पीड़ा से वह बाहर नहीं आता है। मेरे बेटी ने ऐसा कर दिया, मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, मैंने अच्छा कर लिया, मैंने बुरा कर लिया, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। 24 घंटे आप जाएं तो उसके पास यही बात मिलेगी। और रात्रि में यदि वो सपना भी देखता है तो सपना भी इसी प्रकार का देखता है, विकृत मानसिकता का। क्या कारण उसका? उसका कारण यह है कि उसके अंदर वही बातें भरी हुई हैं, और कोई बात ही नहीं, सत्संग की कोई बात नहीं है। सत्संग की अगर बात भी है तो केवल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे को बताने के लिए कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, मैं 3 बजे उठ जाता हूं, मैं 2.5 घंटे भजन करता हूं। मैं सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाता हूं और मैं 2.5 घंटे भजन करता हूं बैठ करके। सही मायने भजन कर रहा है कोई?
भजन कम कर रहे हैं, प्रचार ज्यादा कर रहे हैं। एक बार एक मौलवी किसी चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ, नियत बांध रहा था। नियत बांधने का मतलब होता है नमाज में जाने से पहले नियत बांधना। नियत बांध रहा था, ऐसे करके हाथ बांध करके नियत बांधी जाती है। नियत बांध रहा था, मुसल्ले के ऊपर खड़ा था, मुसल्ला कहते हैं आसन को। वो खड़ा था और नियत बांध रहा था। उसने देखा कि उसके मुसल्ले के ऊपर किसी ने पैर रख दिया और वो चल दिया आगे को। उसने आंख खोल के देखा तो वो मजनू था, मजनू जिसे कहते हैं, मजनू वहां के निकला और उसके मुसल्ले पे पैर पड़ गया। तो उस मौलवी ने पकड़ के उसके 2 थप्पड़ मारे और कहा तुझे दिखाई नहीं देता, मैं नियत बांध रहा हूं, तू मेरे मुसल्ले के ऊपर होके, पाक मुसल्ले के ऊपर होकर निकल गया। मजनू ने देखा कोई बात नहीं, विचार 2 मिनट किया और उसके बाद मजनू ने 3 मारे उसको थप्पड़। जब 3 थप्पड़ मारे तो उस मौलाना ने पूछा कि भाई तूने मेरा तो अपराध किया था, इसलिए मैंने तुझे मारा, पर तूने मुझे क्यों मारा? बोला मैंने इसलिए मारा कि मैं तो सांसारिक प्रेम में अंधा हो गया, मैं तो लैला के प्रेम में अंधा था, ये सांसारिक प्रेम है, और तू तो खुदा के उस परमेश्वर के प्रेम में था, तू उस मालिक के प्रेम में था। और जब तू मालिक के प्रेम में था तब तुझे मालिक दिखाई दे रहा था। जब तू नियत बांध रहा था फिर तुझे मैं कहां दिखाई देगा? इसका मतलब तू प्रदर्शन कर रहा था, नियत नहीं बांध रहा था। हमारे गुरु महाराज कहा करते भजन वाले आत्माओं के लिए कि चोरी कर हराम खा, चोरी कर हराम खा, कसाई बन जा, मां के साथ सो जा, तेरा कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। एक दिन हमने प्रश्न किया, गुरु महाराज ऐसे कैसे हो सकता है? आप किसी को शैतान बनाने की शिक्षा दे रहे हैं या संत बनाने की शिक्षा दे रहे हैं? बोले मैं संत बनाने की शिक्षा दे रहा हूं, शैतान बनाने की शिक्षा नहीं दे रहा। चोरी कर, किसकी चोरी करनी है? जो भजन करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, उसकी चोरी करनी चाहिए, उसे छुपाना चाहिए। चोरी माने छुपाना होता है। चोरी कर हराम खा, हराम कहते हैं क्रोध को। सामने वाले ने एक बात कही, आपने जब तक 25 बात उससे कह दी, तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं, तू ऐसा नहीं है। अरे भाई, उसके जानने से, तेरे जानने से क्या लाभ होगा? तू अपने आप को जान ले, तेरा लाभ हो जाएगा। दुनिया के जानने से क्या लाभ किसी का होगा? तो कहने का भाव यह है कि चोरी कर, हराम खा और कसाई बन जा। कसाई बन जाने का मतलब है इंद्रियों का दमन कर। कसाई बन जा और मां के साथ सो जा। मां के साथ किस किस को याद करो, किस किस को रोइए। आराम ऐसी चीज है जो मुंह ढक के सोइए। क्या? किस किस को याद करो, किस किस को रोइए। आराम ऐसी चीज है जो मुंह ढक के सोइए। शांति के साथ सो जाओ। शांति से बड़ी कोई मां किसी की नहीं है। पर क्या है कि हम कुछ करें तब ना, हम करते ही कुछ नहीं है, केवल प्रदर्शन करते हैं, प्रचार करते हैं, निवास लगाते हैं। हम इतने दिन भजन करते हैं, इतने समय भजन करते हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में कहते हैं, जब सारा आलम सोता है तब बैठा कबीरा रोता है। सारा संसार जब सो रहा होता है, मैं बैठा हुआ होता हूं। क्यों? कि मैं भजन कर रहा होता हूं, रो रहा होता हूं। क्यों? कि परमेश्वर से मिलने की इतनी तड़फ मेरे अंदर पैदा होती है। संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगती मुझे संसार वाला अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं? हम इसके विपरीत करते हैं। सारा का सारा जो भी कुछ करते हैं, संसारिक काम है, उन्हें दिखाना होता है, मगर भजन के विषय में कुछ नहीं दिखाना होता। अब मति उपजी से बरसे की, अब मति उपजी लोभ बढ़े नित नयो, माया जोड़ी लाख करोड़ी
न तृप्त भयो जन्म तेरो बातो ही बीत गयो तूने कबहु न नाम कयो जन्म तेरो बातो ही बीत गयो कि तूने कबहु न नाम कयो 30 बरस की अब मत उपजी 30 बरस की अब मत उपजी लोभ बढ़े नित नयो। ये बात कबीर साहब की नहीं है, ये मेरे आपकी बात है। कबीर साहब को कोई इच्छा नहीं थी इस बात की, ये केवल हम लोगों को समझाने के लिए कि हम उनसे उनके विचारों से अपने विचारों का अपने जीवन का मिलान करें। राम और रावण का क्या है? तुलसीदास जी ने एक गाथा लिखी, लिखने के बाद उसका नामकरण जो किया उसका लिखा रामचरितमानस। रामचरितमानस, रामचरितमानस का मतलब क्या है कि हे मानस, मानस माने मन, मानस माने मन होता है। रच महेश मन मानस राखा, कहने का भाव क्या है कि तुम राम के चरित्र से अपने चरित्र को मिलाओ। अगर राम के चरित्र से चरित्र मिल रहा है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और रावण के चरित्र से अगर चरित्र मिल रहा है तो फिर जो रावण का हुआ वही आपका होगा। जो दुर्गति उसकी हुई वही दुर्गति आपकी होगी। और जब राम के चरित्र से आपका चरित्र मिल रहा है तो जो राम की गति हुई वो आपकी हो जाएगी। उसमें जितने पात्र बनाए हैं, आप अपने चरित्र को, अपने चेहरे को, अपने क्रियाकलापों को मैच करें, मिलाएं कि हमारा जो चरित्र है किससे मिल रहा है वो वैसा का वैसा हो जाएगा। तो 30 बरस की अब मति उपजी लोभ बढ़े नित नयो, और माया जोड़ी लाख करोड़ी। अजब, जब 50 साल से ऊपर जब हो जाता है तब तक आपने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया हो। जब आप 20 साल के थे तो आपको फिक्र नहीं थी मकान बनाना है, शादी भी करनी, बच्चे पढ़ेंगे भी या कुछ होगा। जब 30 से ऊपर हुए तब आपको पता लगा कि हाँ ये काम भी करने पड़ेंगे मुझे, क्यों घर वालों से अलग हो जाते हैं तो फिर अब सेटल होने में बड़ा समय लगता है। और जैसे ही 40 से ऊपर 50 की तरफ जाते हैं तो आपको पता लगता है इन बच्चों को पढ़ाना भी है, इसको पीएचडी भी करानी है, इनके लिए मकान भी बनाना है, जेवर भी बनवाना है, बच्चों की शादी भी करनी है। दिन रात केवल एक ही बात रहती है, केवल दिन रात एक ही बात रहती है कि मैं इस ऐसे चक्र में फंस गया हूं जिसमें से निकलने का कोई उपाय नहीं दिखाई देता है, इसमें से निकलने की कोई युक्ति दिखाई नहीं देती है। मतलब 24 घंटे उसी में लगा रहता है कि भाई इस युक्ति से मैं क्या क्या करूं, कौन सी युक्ति लगाऊं जिससे से निकल सकूं, पर वो निकल नहीं पाता है। और जैसे ही 50 से ऊपर होता है उसके बाद होता है कि पता नहीं इस पूरी दुनिया की दौलत में इनके नाम कर जाऊं, बच्चों के पता नहीं क्या ना कर जाऊं। 10 पीढ़ी तक, 20 पीढ़ी तक, 40 पीढ़ी तक, 50 पीढ़ी तक ये बैठ के खाते रहें। आप देखना अपने जीवन प्रैक्टिकल के देखना, ये सारी बातें आपको अपने आप मालूम पड़ेगी कि हाँ ये हमारे साथ हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे ही वैसे लोभ बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं, सारे काम होते चले जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? कि हम किसी बात से तृप्त नहीं होते हैं।